हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में फिर मैं आपके साथ क्रोशिया की एक ओपनिंग शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा है जहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्रोशिया के अंदर डिलीवरी बॉयज़ की वैकेंसी, जहां पर फ्रेश कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस ब्लॉग को भी एक बार जाकर चेक कर लें। फिलहाल इस ब्लॉग में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ क्रोशिया के अंदर टैक्सी ड्राइवर्स की ओपनिंग के लिए। फ्रेंड्स देखिए, क्रोशिया के अंदर जो टैक्सी की कंपनीज़ हैं बेसिकली वो ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनीज़ हैं। बट ऑन एन एवरेज आप कितना अर्न करेंगे मिनिमम टू मैक्सिमम। और देखिए, जब मैं ये मैक्सिमम बोल रहा हूँ तो बेसिकली एक एवरेज अर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको कोई हाइपोथेटिकल सैलरी नहीं बताने वाला जिससे कि आपके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। मैं आपको एक ऐसा सैलरी बताऊंगा जो कि ईजिली आप अर्न कर सकते हैं और जो अधिकतर कैंडिडेट्स ऑन एन एवरेज वहाँ पर कमा रहे हैं आज की डेट में, राइट। तो होता क्या है, देखिए, जो ऐप बेस्ड कंपनी होती है फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको परसेंटेज होता है हर चीज़ का। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं मेंशन कर रहा हूँ ना। रफली हमने एक रफ कैलकुलेशन यहाँ पे रखा हुआ है। मीन्स मैं फिर से एक बात को रिपीट कर दूँ, ये कैलकुलेशन ऐसा है, मतलब ये एक आइडियल कैलकुलेशन है जहाँ पर आप ईजिली 9 to 10 आवर्स करके इतना पैसा अर्न कर सकते हैं। हमने कोई बहुत अच्छा रोजी पिक्चर देने का कोशिश नहीं किया कि आपको बहुत अट्रैक्टिव सा बना दें जिससे कि आपको लगे कि बहुत ज़बरदस्त अर्निंग होने वाली है। मीन्स जो ईज़िली पॉसिबल है और जितना और लोग वहाँ पे कमा रहे हैं, जितना पैसा ठीक ठाक मेहनत करके आसानी से कमाया जा सकता है, हमने सिर्फ वही सैलरी को यहाँ पे मेंशन किया है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अगर आप 9 से 10 घंटा 26 दिन काम करते हैं, राइट, इफ़ यू वर्क फॉर 9 to 10 आवर्स एंड यू वर्क फॉर 26 डेज इन अ मंथ, राइट, तो सिंपली मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हफ्ते में एक दिन की छुट्टी ले रहे हैं, 10 घंटा काम कर रहे हैं, आप आसानी से 1000 से 1200 यूरो बचा सकते हैं। अगर 1000 से 1200 आज की तारीख में, मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ अप्रैल के महीने में, राइट। याद रहे फ्रेंड्स कि अप्रैल के महीने में भले मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन अप्रैल मई जून अभी लगभग 2 महीने तक हम लोग इस पर हायरिंग करते रहेंगे, क्योंकि 2 से 3 वेंडर्स हैं जिन्होंने हमें कंसल्ट किया है, कॉन्टैक्ट किया है डायरेक्टली हायरिंग के लिए। और अपने पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, हर ब्लॉग में बताता हूँ कि कॉन्ट्रामेंटर्स जो है गवर्नमेंट ऑथराइज्ड रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, राइट। तो मैं कोई फुल टाइम यूट्यूबर या ब्लॉगर नहीं हूँ। यूट्यूब जो है हमारे लिए एक मीडियम है आप लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का, और आपके और हमारे बीच में कभी भी कोई बीच में सब एजेंट नहीं होता। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आप जब भी कॉल करेंगे, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो हमारे स्टाफ के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, हमारी कंपनी के ऑफिशियल नंबर्स हैं। आप जब भी अमाउंट देंगे तो हमारी कंपनी के करंट अकाउंट में ही पे करेंगे, आपको प्रॉपर रिसीट मिलेगा, राइट। और प्रॉपर आपके साथ एग्रीमेंट होता है जिसमें हर एक चीज़ क्लियरली मैंशनड होती है। नाउ अगेन एक बार आ जाते हैं कि अगर आप टैक्सी के काम में जाते हैं तो आपकी कितनी अर्निंग होगी। मैंने आपको बता दिया, लगभग 1000 से 1200 हो सकता है। पहले महीने जब आप लैंड करें तो आपको ऐप चलाने में दिक्कत हो या वहाँ के रूट्स को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो, तो आपकी अर्निंग जो है 700 से 800 यूरो हो, राइट। मान लो 70,000 75,000 रुपये हो, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है 1000-1200 यूरो अधिकतर कैंडिडेट्स बचा लेते हैं कंप्लीट डिडक्शन होने के बाद। हमने यहाँ पर क्या क्या डिडक्ट कर दिया, सभी कुछ जो आपकी कंपनी है उसका कमीशन में डिडक्ट कर दिया, राइट। जो आपका फ्लीट ओनर होता है उसका हमने कमीशन डिडक्ट कर दिया, आपका रहने का, कार का रेंट, फ्यूल की कॉस्ट, सब कुछ डिडक्ट करके आपका जो ऑन एन एवरेज 30% प्रॉफिट होता है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, वो भी सिर्फ 9 से 10 घंटे 26 दिन महीने के हिसाब से दोस्तों। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, देखिए क्राइटेरिया बहुत ही आसान सा है। आपके पास लाइट मोटर व्हीकल यानी कि 4 व्हीलर लाइसेंस होना चाहिए, कार चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। देखिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपने पहले इंडिया में या नेपाल में या किसी गल्फ कंट्री में पहले से कार चलाई हो। अगर चलाई है, आपके पास गल्फ का लाइसेंस है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी चलाया किसी विदेशी धरती पर, लेकिन आपने भारत में या नेपाल में गाड़ी चलाई है और आपके पास भारत का या नेपाल का लाइसेंस है, राइट, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है, आप एलिजिबल हैं। एज क्राइटेरिया हमेशा की तरह 21 to 40 ईयर्स, राइट। और बेसिक इंग्लिश आपको आना चाहिए। हम लोग डेफिनेटली प्रेफरेंस उन लोगों को देंगे जो एटलीस्ट 10th पास हों। ये जॉब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कि आफ्टर 1 ईयर जॉब को स्विच करना चाहते हैं। मैंने राइडर के केस में भी ये आपको बताया था, जो डिलीवरी बॉयज़ थे। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए अभी आप फ्रेशर हैं, या मान लेते हैं अभी आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं, और आप यूरोप में किसी एक शेंगन कंट्री में माइग्रेट होना चाहते हैं जेन्युइनली 1 नंबर के वीज़ा पे, राइट। 1 नंबर का वीज़ा मतलब मोस्ट ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर अगर आप माइग्रेट होना चाहते हैं एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड जेन्युइन कंसल्टेंसी के थ्रू, तो ये ब्लॉग आपके लिए है, राइट।
वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे। क्राइटेरिया को पहले आप समझ लें कि आपकी एज 21 to 40 होनी चाहिए, राइट। आपके पास इंडिया का या नेपाल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्लियर हुआ? 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तीसरा, आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, राइट। आपको बेसिक इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना आना चाहिए। देखिए, ऑल्दो हर एक यूरोपियन कंट्री में उनकी खुद की एक लैंग्वेज होती है, बट इंग्लिश जो है एक कॉमन लैंग्वेज है जो कि आपको हेल्प करती है किसी भी चीज़ को समझने में, समझाने में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा क्रोएशिया से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, कुछ महीनों के अंदर ही क्रोएशिया जो है माल्टा की तरह बहुत ज़्यादा डिमांड में आ जाएगा। अभी से ही क्रोएशिया की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मींस उन लोगों के बीच में जो कि माइग्रेट करना चाहते हैं एक शेंगन कंट्री में, एक यूरोपियन कंट्री में, क्योंकि फ़िलहाल क्रोएशिया का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 99% है, राइट। लेकिन कुछ महीनों के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि चलो अभी नहीं, कुछ टाइम बाद चले जाएंगे, तो आपको एक बात समझना है। देखिए, कोई भी कंसल्टेंसी हो, राइट, चाहे हम हो या कोई और कंसल्टेंसी हो, हमेशा हर एक डेजिग्नेशन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, राइट। आप में से कोई कैंडिडेट है जो बोलता है मैं तो सेल्स में था, मैं मार्केटिंग में था, या मैं रिटेलिंग में था, मैं बीपीओ में था। आपको एक बात समझना है कि यूरोप शेंगन के लिमिटेड ओपनिंग्स आती हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं आपके प्रोफाइल के लिए जॉब ढूंढूंगा, ऐसा हम तो नहीं करते एटलीस्ट, राइट। हमारे पास जो ओपनिंग्स हैं आपको उन्हीं में अप्लाई करना है, राइट, अगर आपको सही लगे तो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड, देखिए फिलहाल आप जाइए वहाँ पर 1 साल जेन्युइनली काम करिए, अपना एक टीआरसी पूरा करिए, और 1 साल के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए क्या क्या और पॉसिबिलिटीज़ हैं। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आपको कंट्री भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 2024 जनवरी में क्या होगा जब यूरो कंप्लीटली इंप्लीमेंट हो जाएगा। देखिए, क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर पहले से था, शेंगन में आ चुका है, राइट। यूरो भी जो है वहाँ पे ऑफिशियली अलाउ कर दिया गया है। सिर्फ अलाउ नहीं किया गया, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब 1 साल के बाद सिर्फ यूरो ही चलेगा, राइट। तो सेम कॉन्सेप्ट आपका माल्टा में है, जब वहाँ, क्योंकि माल्टा भी शेंगन में है, माल्टा भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, और माल्टा में ऑफिशियली सिर्फ यूरो चलता है। तो अभी होएगा क्या फ्रेंड्स, आपकी अर्निंग जो है क्रोएशिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जितना ज़्यादा अर्निंग बढ़ेगी, जैसे वहाँ से फीडबैक आना स्टार्ट होएगा कि अब जो है 1200, 1500, 1600 यूरो लोग कमाने लग गए हैं, राइट। तो आप देखेंगे कि वहाँ के लिए लोगों का इंक्लिनेशन, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और नेचुरली डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम होगा। फिर आप देखेंगे कि जैसे बीच में माल्टा के लिए हो रहा था कि वीएफएस की बुकिंग नहीं थी या प्राइसिंग बहुत ज़्यादा आ रही थी, सेम तरह की प्रॉब्लम्स आपको क्रोएशिया में भी देखनी पड़ेंगी। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, तो प्लीज़ इमीडिएटली अप्लाई करें। वर्किंग आवर्स में हमारी टीम से बात करें। हम लोग 20 कैंडिडेट्स के बैचेस बनाकर आपको प्रॉपर्ली आपका वीएफएस वीज़ा स्टैंपिंग करा के आपको यहाँ से माइग्रेट करवाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इससे पहले भी हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स गए हुए हैं। कभी भी अगर आप हमारे पुराने कैंडिडेट से बात करना चाहें, वो 100% पॉसिबल है, राइट। तो स्टेप्स हमेशा की तरह वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें, क्राइटेरिया को देख लें, समझ लें, डिस्क्रिप्शन को एक बार पढ़ लें, हमारे कुछ पुराने ब्लॉग्स को देख लें, सक्सेस स्टोरीज को देख लें, फिर आप हमारी टीम से बात करें। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है उसको पूछकर कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। उसके बाद में आपने सिर्फ इतना पूछना है कि मैम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने हैं, अमाउंट कब कितना देना है, राइट। और आपको एक एवरेज टाइम दे दिया जाएगा आपके प्रोसेस का, राइट। एक एवरेज कॉस्टिंग दे दिया जाएगा आपके प्रोसेस का, एंड देन यू कैन गो हेड। अब मैं एक बात और यहाँ पर बता दूँ, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बजट थोड़ा सा कम होता है, राइट। देखिए दोस्तों, अगर अर्निंग है यूरोज़ में तो खर्चा भी यूरोज़ में ही गिनना आप। देखिए हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमें जाना तो है अच्छे देश में, मीन्स खर्चा हमें आईएनआर में ज़्यादा लगता है, लेकिन हमें अर्निंग यूरो में बहुत कम लगती है। दैट इज़ द प्रॉब्लम, राइट। सो इफ़ यू आर migrating to a good country on proper employment visa with job assurance with everything, and you are migrating through a genuine registered consultancy, तो जब सब कुछ बढ़िया है तो फ्रेंड्स आपको जो है एक ऑप्टिमम अमाउंट भी उसके लिए पे करना पड़ेगा, राइट। और ये जो है किसी कंसल्टेंसी की फ़ी नहीं होती है फ्रेंड्स, राइट। यहाँ पर जो है इमिग्रेशन लॉयर्स होते हैं उस कंट्री के, जैसे हमारे पास अथॉरिटी है इंडिया से किसी को एथिकली ओवरसीज़ भेजने का, या हमने भी यूएई में रजिस्टर कर लिया है खुद को, तो हम यूएई में आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। यूएई में हमारे पास एक एचआर कंसल्टेंसी का लाइसेंस है, इंडिया में हमारे पास ओवरसीज़ इमिग्रेशन का लाइसेंस है। उसी तरीके से फ्रेंड्स इन सभी देशों में, चाहे माल्टा की बात हो, क्रोएशिया की बात हो, मीन्स यूजुअली हम लोग तो ऐसा ही करते हैं, हम लोग वहाँ के किसी इमिग्रेशन कंपनी या कंसल्टेंसी के साथ में डील करते हैं जो कि हमें हेल्प करती है, असिस्ट करती है, और डेफिनेटली वो अपना फ़ी चार्ज करते हैं, राइट। उसके बाद एक मामूली सा हिस्सा होता है जो हमारी फ़ी होती है। नेचुरली वीएफएस आप देते हो, फ्लाइट का टिकट आप देते हो, और उनका फ़ी भी आप देते हो, और हमारी फ़ी भी आप देते हैं। बट हमारा फ़ी एक छोटा सा पार्ट होता है
इस कंप्लीट एक्सपेंडिचर का, तो आपको ये बात समझना है दोस्तों। इसके अलावा आपका क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, आप डिजर्विंग होने चाहिए, राइट। तो ये था सारा इन्फॉर्मेशन टैक्सी ड्राइवर्स क्रोशिया के लिए। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। इस तरीके से आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।